गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भी नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में। और अब तक हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपस में लिंक थे, ये चैप्टर जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं बिल्कुल अलग है। और ये आपने फिजिक्स में भी किया होगा, वेक्टर। इसके बारे में कुछ समझते होगे, फिजिक्स +1 में भी था, +2 में भी कुछ है इसका, आपने वहां से किया होगा तो और समझ में आ गया अच्छी तरह से। नहीं भी किया है तब भी कोई बात नहीं, बिल्कुल नया है सभी बच्चों के लिए, तो आराम से इसको देखना भी और समझना। तो ये अभी देखो वेक्टर्स, पहले तो है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होगा, मान लिया कोई ये ए पॉइंट ये है और ये एल है, कोई लाइन है और बी इस पे कोई पॉइंट, यानी ए और बी, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। इसको हम बोलते हैं ए को इनिशियल पॉइंट, ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ए को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और ये होगा टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट बी है वो टर्मिनल पॉइंट है, ए है वो हमारा इनिशियल पॉइंट। और ये लाइन सेगमेंट होगा आपका टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट ए बी, और ये कोई लाइन एल थी, तो ये जहां से स्टार्ट होता है उसको इनिशियल और जहां खत्म होगा पॉइंट ये होगा बी पॉइंट टर्मिनल। इसको हम ए बी और इसके ऊपर ये लगा देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ए से बी तक, इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें टर्मिनल पॉइंट कौन सा है और इनिशियल पॉइंट कौन सा है। यहां से ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब ए से बी तक इसकी डायरेक्शन है, ए से बी की साइड। तो ए है वो इनिशियल पॉइंट होगा, बी है वो क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। तो ये वेक्टर ए बी, वेक्टर को हम ए बी वेक्टर द्वारा लिखेंगे, या इसको हम डॉट ए स्मॉल लेटर ए से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर। तो ये आपका आ गया डायरेक्टेड लाइन, और इसमें से ये आपका वेक्टर करें तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब वेक्टर के लिए क्या है, अब वेक्टर आपने देखा कि ये ए से बी तक की लाइन, हम इससे पता है ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, और इसकी डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, इस तरह ये डायरेक्शन है। यदि इसको ऑपोजिट करना हो, बी ए करना हो, तो इसका मतलब डायरेक्शन है वो ऑपोजिट इस तरह हो जाएगी। तो ये माइनस में ए बी ए हो जाएगा, ए बी वेक्टर ये है। और इसको हम यदि बी से ए तक करें तो हम माइनस साइन लगा देंगे, इसका मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये माइनस में है। तो ये हो गया। अब किसी भी वेक्टर के लिए देखो, एक तो होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब वेक्टर के लिए तीन चीज होना जरूरी है। कोई भी वेक्टर कब कहेंगे, जब उसके लिए तीन चीज हो। एक तो क्या, फर्स्ट तो क्या, अभी लेंथ हो, ए से बी तक की लेंथ हम बता सकते हैं निकाल के, वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी है, वो एक फर्स्ट के तो क्या है, लेंथ हो। सेकंड सपोर्ट हो, सपोर्ट यानी ये किसके साथ बना, जैसे ये एल लाइन पे है, ये एल लाइन है उसका सपोर्ट है इसका। थर्ड है सेंस या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, ए से बी तक की डायरेक्शन है। तो ये आपका क्या होगा, लेंथ, सपोर्ट और डायरेक्शन, तीन चीज होंगी तो हम उसको वेक्टर कहेंगे। स्केलर क्या होगा, उसमें आपकी डायरेक्शन नहीं होगी, लेंथ तो होगी, सपोर्ट भी हो सकती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर। ये लेंथ, सपोर्ट और डायरेक्शन, ये होगा स्केलर। ए क्वांटिटी विच हैव नो मैग्नीट्यूड, ये हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नॉट इन डायरेक्शन, केवल जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, उसको क्या कहेंगे हम, इसका वेक्टर। जैसे आपके मास है, टेम्परेचर है, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये स्केलर। और वेक्टर में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, फोर्स आ जाएगा, किस साइड से फोर्स लगा है, किस साइड लगा है, तो वो आपके क्या होंगे, वेक्टर। तो ये तो वेक्टर और ये था भी। इससे आगे देखो रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि ए बी से एक वेक्टर लिखे या स्मॉल ए से भी इसका वेक्टर लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाले ए बी का,
तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इस तरह लिखोगे भी, ये मैग्नीट्यूड होगा इसका साइन, या इसका मोड ए, ये भी इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ आ जाएगी, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ए बी या ए। अब टाइप ऑफ वेक्टर देखोगे, टाइप ऑफ वेक्टर क्या क्या होंगे। टाइप ऑफ वेक्टर है फर्स्ट अभी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। मान लिया ये कोई ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम ये कह दें ए वेक्टर यानी ए से ए तरफ जाएगा और ए वेक्टर के पॉइंट यानी वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो है नहीं, पॉइंट का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाए या नल वेक्टर है वो नल वेक्टर हो जाएगा। तो सेकंड है यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए, यूनिट आ जाए, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आए उसको हम यूनिट वेक्टर या ये कहते हैं। जैसे इसका यूनिट वेक्टर का कोई वेक्टर ए है, इसका हमने यूनिट वेक्टर निकालना और यूनिट वेक्टर को हम ए कैप के द्वारा लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे ए कैप यानी यूनिट वेक्टर है, वो किसके इक्वल होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में डिवाइड कर दें ए वेक्टर के, तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 के इक्वल आएगा, वो आगे यूज करेंगे, काफी बार यूज होना है यूनिट वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट है भी। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए, तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का। नेक्स्ट देखो भी यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के लिए क्या है, देखो दो वेक्टर इक्वल होंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे भी, पैरेलल सपोर्ट हो और सेम डायरेक्शन हो। पैरेलल सपोर्ट हो, या तो पैरेलल हो या सेम सपोर्ट हो, जैसे ए ये, बी ये और सी ये, या तो ए और बी ये और बी और सी, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, या कोलिनियर हम मान लो सी और डी मान लो, ये सी होगा ये डी होगा, तो ए बी और सी डी वो क्या होंगे इक्वल वेक्टर होंगे। कब, जब वो सेम स्पोर्ट हो, एक स्पोर्ट पे हो और उनका मैग्नीट्यूड हो, ए बी का मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन सेम हो, ये डायरेक्शन सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, फिर सेम डायरेक्शन होगा और सेम सपोर्ट होगी, या फिर इसका क्या होगा इसके पैरेलल हो, जैसे एक लाइन ये एल, ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये देखो ये वेक्टर है, ये सी डी है वो एल के पैरेलल, वो ए बी है वो भी एल के पैरेलल, सेम पैरेलल हो इसके, तो आपस में पैरेलल हो गए, ए बी है वो एल के पैरेलल और सी डी भी एल के है, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए, तो ये क्या होंगे और सेम डायरेक्शन है, तो ये क्या आ गए इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। यदि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो वो क्या होंगे आप पैरेलल, ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर तभी कहलाएंगे जब इनकी सेम डायरेक्शन हो, सेम सपोर्ट हो, तो क्या कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो आ सकता है लेकिन वो कुछ कॉमन लेने के बाद उसके इक्वल मिलेगा भी, कुछ कॉमन लेने के बाद आपका मैग्नीट्यूड, इसमें से जब आप कोलिनियर भी निकालोगे, ये कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं जो एक ही लाइन में पैरेलल और कोलिनियर एक ही है। पैरेलल तो क्या होते हैं उसमें अलग अलग पॉइंट होंगे, जैसे एक वेक्टर ले लिया ए बी और बी सी, ये आपने पैरेलल दिखा दी, यानी इसमें कुछ कॉमन लेने के बाद दोनों इक्वल आ गए, तो पैरेलल हैं, लेकिन बी कॉमन है तो क्या होगा कोलिनियर होगा, क्योंकि ए बी और बी सी इस तरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी पॉइंट तो एक ही है, तो बी सी इसके आगे ही होगा, तो ये कोलिनियर बन जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर।
इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेने के बाद वो क्या होगा, सेम होंगे, तो वो आपके क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे या कोलिनियर, जिस तरह बनता है। नेक्स्ट देखो कोइंसियल वेक्टर। कोइंसियल वेक्टर, कोइंसियल वेक्टर कौन से होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। ये देखो काफी वेक्टर मान लिया इस तरह, ये ओ ए बी सी डी ई एफ, यानी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, इस तरह कोई वेक्टर है तो इनका इनिशियल पॉइंट तो ओ है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। जो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो वो क्या होंगे, कोइनिशियल वेक्टर। अगला देखो भी, अगला लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर, लाइक होगा जब उनकी सेम डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन यदि सेम है, सेम डायरेक्शन में तो लाइक वेक्टर कहलाएंगे, और यदि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ये इधर ये, तो ये क्या हो गए, अनलाइक वेक्टर। चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो, लेकिन लाइक तब कहलाएंगे जब उनकी ये आपकी सेम हो, डायरेक्शन सेम होगी तो वो लाइक, अदरवाइज अनलाइक होगी। ये होगा भी लाइक और अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट देखो कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर पहले बताया था, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर की एक ही लाइन में हो, उसमें से ए बी और सी, ये आपका क्या है, कोलिनियर होंगे। ए बी मान लिया पैरेलल टू बी सी है, और यदि बी कॉमन एक ही पॉइंट है तो ये क्या कराएंगे, कोलिनियर कराएंगे, एक ही लाइन में कराएंगे। बी तो दोनों में कॉमन है, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, तो ये पैरेलल नहीं, ये कोलिनियर कहलाएंगे। और ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब एक में से कुछ कॉमन लेना दूसरे की इक्वल होगा या अपने आप में इक्वल, देखें तो क्या होंगे, कोलिनियर। अब अभी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ देखो, अब इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, मान लिया कोई ट्राइंगल है ए बी सी, कोई कैसी भी ट्राइंगल हो सकती है, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री की हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, कुछ भी नहीं, कैसी भी ट्राइंगल हो। तो अब इसमें क्या था, ए बी बी सी इक्वल टू ए सी, ये ट्राइंगल लॉ है। क्या, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर के इक्वल होता है। ए बी वेक्टर डायरेक्शन इस साइड, बी सी वेक्टर इस साइड इक्वल टू ए सी के वेक्टर के इक्वल होगा, तो इसको हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहेंगे। तो ये काफी बार यूज होगा भाई। ट्राइंगल लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कि ए दो साइडों का सम थर्ड साइड के इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी वेक्टर में। इसी तरह से ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्राइंगल, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ए बी सी डी। ये देखो एक ट्राइंगल बनती है भी ए बी सी, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर थी और इसकी इधर थी। तो ये देखो इसका करें ए बी सी, तो ये यानी ए सी किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस में बी सी, ये ट्राइंगल लॉ का हिसाब से आ जाएगा। ए सी जो डायगोनल हो क्या आएगा, ए बी प्लस में बी सी, ये ट्राइंगल लॉ हो गया। इसी तरह से यदि इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है तो इसको इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल ले लें। ए सी वेक्टर पैरेललोग्राम में कहें तो ये ट्राइंगल बन गई ए बी सी, तो इसमें दो साइडों का सम हमें पता है क्या, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ट्राइंगल लॉ से। अब इसी तरह यदि इसका निकालें बी डी, इस ट्राइंगल में देखो तो इसमें क्या आ जाएगा, बी डी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डी इधर, तो इसकी इधर आना चाहिए बी ए और प्लस में ए डी वेक्टर, यानी बी डी वेक्टर इक्वल टू बी ए को क्या लिखते, ए बी था हमारा तो इसको माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं और प्लस ए डी वेक्टर लिख सकते हैं, या ए डी वेक्टर
माइनस ए बी वेक्टर, ये क्या आ गया बी डी वेक्टर। ये हो गए सेकेंड डायगोनल इसका। तो इस तरह ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर का। इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे भी। अब क्वेश्चन देखना अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। थोड़ा बेसिक है ये, बाद में क्वेश्चन अच्छी तरह आते जाएंगे। एक बार आपको समझ में आ गया तो केवल इतना ही फॉर्मूले इसमें लर्न करने, उसके बाद इसके क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर फाइंड द स्केलर के सच दैट। हमें क्या देखा है, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर और के बताना, यानी के इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 1। अच्छा एक अभी मान लिया मोड में के तो स्केलर है, तो इसको के और ए वेक्टर भी लिख सकते हैं इस तरह, इसका लिख सकते हैं। के है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आपका। तो इसका देखो क्या होगा, ये हो जाएगा के वेक्टर, इसको लिख दिया के और इनटू में डॉट ए वेक्टर, एक ही बात है इसका। प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 1 और मोड के इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए वेक्टर और के वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई मोड ए वेक्टर। तो के की वैल्यू ये आ गई है आपकी स्केलर की, यानी के होगा वो प्लस का भी इसके इक्वल हो सकता है, माइनस इसके इक्वल भी हो सकता है। दोनों बोथ साइड मोड है तो एक साइड मोड हटाएंगे तो दूसरी साइड प्लस माइनस लग जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा अभी इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर सो इट इज ट्रू दैट मोड ए मोड बी। यदि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। इक्वल वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, कुछ ऐसा पढ़ा था भी, वो आप देखो। तो इसमें क्या है, यदि दो वेक्टर में इक्वल हैं, दो वेक्टर इक्वल हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। और यदि दो वेक्टर ऑपोजिट हैं, नेक्स्ट इसी का है भी, यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या दो वेक्टर इक्वल हैं। ये कंपलसरी नहीं है अभी कि दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर भी इक्वल होंगे। तो ए नोट में बी नोट इक्वल टू बी वेक्टर, में नोट नहीं भी हो सकता, भी जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो। जैसे ए से बी तक है ये 3 सेंटीमीटर है ये वेक्टर इस तरह, और एक सी डी है ये इधर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेंटीमीटर लेंथ हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 3 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है 3 और 3, ए बी का भी और सी डी का भी मैग्नीट्यूड तो 3 आएगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए बी की तरह इधर है और सी डी की डी से सी तक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और इक्वल की डेफिनेशन यही थी कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये ट्रू नहीं होगा कि मोड ए और मोड बी इक्वल। यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर भी इक्वल होने जरूरी है, वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन यहाँ कंपलसरी है यदि दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, प्रूव दैट माइनस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ये गिवन है, ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर के इक्वल होगा। अब हमें पता है भी ए वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर, मान लिया ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू ए बी, और इसमें पता चल गया ए से बी तक की डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है।
माइनस ए लेते हैं हम, माइनस ए वेक्टर, तो इसके आगे माइनस ए बी वेक्टर, और माइनस ए बी वेक्टर है तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसको माइनस है तो इसको चेंज करके बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। फिर माइनस लगाएं, माइनस माइनस ए वेक्टर करें तो ये क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस लगाए तो इसके साथ में माइनस बी ए वेक्टर लिख दिया, तो माइनस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू माइनस है तो फिर प्लस ए बी वेक्टर आ जाए, और ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी ए, तो ये वापस पुट करेंगे तो माइनस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ये करना था, ये आ गया भी। नेक्स्ट देखते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ये करवाएगी अभी ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए बी ए वेक्टर, ए बी है वो ए वेक्टर है, और बी सी है वो बी है, बी सी है वो बी है, बी सी इधर साइड है बी सी, देन शो दैट ए सी इक्वल टू ए वेक्टर दे रखे, ए सी वेक्टर निकालना है, ए सी वेक्टर निकालने तो हमें पैरेललोग्राम लॉ से पता है, वो से ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ में क्या है, दो साइडों का हम थर्ड के इक्वल, तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या है ए वेक्टर प्लस में ये क्या है बी वेक्टर, और ये प्रूव करना था कि ए सी वेक्टर है वो क्या होगा ए प्लस बी। फिर क्या करना है अभी, ए बी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर ये है बी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर निकालें तो उसी तरह से ये क्या आएगा बी ए वेक्टर प्लस में ए डी वेक्टर, और बी ए वेक्टर को माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस ए डी वेक्टर, और माइनस ए बी वेक्टर को लिखेंगे ए माइनस का ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, यानी ये क्या आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये बी डी वेक्टर आ गया, तो ये प्रूव हो जाएगा बी डी वेक्टर। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है if a equal to AD, b equal to b, two adjacent side of a regular hexagon a b c d f, find the vector। ये देखो भी एक रेगुलर हेक्सागोन है, ए बी सी डी ई एफ हो गया 1 2 3 4 5 6। रेगुलर का मतलब होता है भी सेम साइड है, उसकी लेंथ ऑफ है वो सेम है। क्या करना, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी है, फाइंड द वेक्टर। अब ए वेक्टर वो ए बी है वो ए वेक्टर है, ए बी है वो है ए वेक्टर इधर, और बी है वो बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर वो बी वेक्टर है। हमें अब क्या फाइंड आउट करना भी देखो, फाइंड द वेक्टर सी डी, सी डी वेक्टर फाइंड आउट करनी है तो सी डी सेट, और क्या करना है डीई, डीई वेक्टर भी किसके इक्वल होगा, ये वेक्टर करने में डीई, और फिर है ईएफ, ईएफ वेक्टर भी निकालना है, फिर है एफ ए, एफ ए वेक्टर भी हमें निकालना है, एंड सीई, सीई, सीई वेक्टर भी फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ ए एंड बी। टर्म ऑफ ए और बी में हमें ये वेक्टर निकालने हैं। तो अब देखो सबसे पहले तो हम ए सी वेक्टर निकाल सकते हैं, ए सी वेक्टर निकाल सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, यानी ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा ए बी वेक्टर
प्लस बी सी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ये आ गया ए सी वेक्टर। दूसरा यहां से यहां डी को ज्वाइन करवाते हैं, तो ये लाइन और ये लाइन, इसका ये डायगोनल दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये कंडीशन होगी रेगुलर हेक्सागोन में, याद रखना भी ये और ये दोनों पैरेलल होंगे और ये वाली इससे डबल होगी। तो ए डी क्या लिखो, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी वेक्टर इक्वल टू बी सी, ये होगा। तो ए डी वेक्टर किसके इक्वल होगा भी, टू बी वेक्टर के। तो ये हमारा टू बी वेक्टर आ गया। ए सी वेक्टर हमारा क्या था, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब इस ट्राइंगल में देखो ए सी डी में हमें तो ये निकालना है, और हमें इस ट्राइंगल लॉ से क्या पता है कि ए सी प्लस सी डी इक्वल टू बी, ये निकाल सकते हैं। यानी इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें देखो क्या निकलेगा, ए डी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ यही कहता है कि ये आएगा। तो ए डी वेक्टर कितना है हमारे पास, टू बी वेक्टर इक्वल टू ए सी है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर निकालना है। तो इसको इस साइड ले गए तो ये बच जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर ये वाला हमारे पास आ गया, सी डी वेक्टर आ गया। बी वेक्टर माइनस है, ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, अब ई डी वेक्टर निकालना है या डी निकालना है। डी वेक्टर किस तरह निकालोगे, देखो डी ई और ए बी दोनों पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये ए वेक्टर इधर, तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा इधर, डायरेक्शन ऑपोजिट। इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन ये थी, लेकिन दोनों ऑपोजिट पैरेलल है और सेम है, रेगुलर है जो, तो इसका मतलब ये माइनस ए के इक्वल आ गया। तो ई डी ई वेक्टर भी आ गया हमारे पास। अब ई एफ देखो, ये इसके पैरेलल है, ये ई एफ है, ये बी सी है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है ई एफ की, तो ये माइनस बी वेक्टर आ गया। अब इसी तरह ये वेक्टर है ए एफ पूछा है, एफ ए पूछा है, ई एफ का भी हमने निकाल दिया। अब एफ ए पूछा गया है, एफ ए इसके पैरेलल होगी, तो एफ ए क्या होगा, इसके पैरेलल और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस ए, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये भी आ गया। अब सी ई निकालना है, सी ई वेक्टर, ये इस ट्राइंगल में देखो सी डी ई में, इन ट्राइंगल सी डी ई में ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, सी डी प्लस में डी ई इक्वल टू सी ई वेक्टर। सी डी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और प्लस डी ई वेक्टर कितना है, माइनस ई ए वेक्टर है, इक्वल टू सी ई वेक्टर। तो ये क्या आ गया, बी माइनस टू ए वेक्टर इक्वल टू सी ई वेक्टर। तो सारे वेक्टर निकाल दिए वीटर 1 by 1। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भी। नेक्स्ट अभी prove that sum of all vector drawn from the center of a regular octagon to its vertex 0 vector। रेगुलर ऑक्टागोन है भी, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। इसके सेंटर से ओ ए
ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ जी और ओ एच। अब ये देखो भी, इनका सम है वो जीरो लेना है, यानी ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। अब देखो ओ ए ये होगा, और इसके बिल्कुल दो सभी इक्वल होंगे, रेगुलर है तो इसका जो सेंटर वो मिड में होगा, सभी जो डायगोनल है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो ये मिड में होगा, तो ओ ए और ओ ई बोथ इक्वल होंगे, ओ ए और प्लस ओ ई, इसको हमने इक्वल रख लिया, प्लस इकट्ठा रख लिया। इसी तरह ओ बी वेक्टर और प्लस में इसका अपोजिट ओ एफ को इकट्ठा रख लिया, फिर ओ सी और प्लस में ओ जी और प्लस में ओ डी और ओ एच, इनको इकट्ठा रख लिया। अब देखो ओ ए ओ ई दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम ओ ए और माइनस ओ ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इक्वल है, वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट है, इसको माइनस ओ ई को हम ओ ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम ओ बी माइनस ओ बी लिख सकते हैं, इक्वल है। इसको ओ सी प्लस ओ सी माइनस ओ सी भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। ओ ए और ओ ई दोनों इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और ये इक्वल है, हाफ में था ओ, तो ओ ई को हम ओ ए भी लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट करके। इसी तरह भी ओ डी माइनस ओ डी वेक्टर सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू आ जाएगी जीरो। ये प्रूव करना था कि उनका सम है वो जीरो के इक्वल होगा। तो भी ये एक्सरसाइज इस तरह आप कंप्लीट सोल्व करना हो जाएगी। प्रॉब्लम है तो इसको शेयर करें तो समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।